जी, नमस्कार भाइयों बहनों। मैं देवेंद्र शर्मा। बेसिकली मैं ब्लॉगिस्ट हूँ। यदा कदा कभी यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं। आइडोलाइज इंडियंस एंड आइडोलाइज इंडियंस.com। खैर, इस वक्त हम हल्के फुल्के अंदाज से कुछ गंभीर बातें भी कह जाएंगे और आपकी फीडबैक इनफैक्ट मुझे सशक्त स्पीकर, सशक्त थिंकर बनाने में मदद करेगी। इफ एट ऑल योर फीडबैक रीचेस मी, आई डोंट माइंड द क्रिटिसिज्म। इनफैक्ट ये ज़्यादा क्रिटिसिज्म ही है, ये कोई पॉलिटिक्स फील्ड नहीं है कि जहाँ पर पॉलिटिक्स में तो यूँ होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो उसका लौटाने का उनका जो ढंग होता है वो बिल्कुल ही नेगेटिव होता है। एक ने एक गाली दी तो 1000 गालियाँ पड़ती हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारे वास्तविक जीवन में हम क्रिटिसिज्म को ही बल्कि आगे अग्रसर पंक्ति में लेके आते हैं। बहरहाल, हम जिस विषय पे आज का जो हमने विषय चुना है, जिस विषय में मैं आपसे कुछ रूबरू कुछ हल्की फुल्की बातें कहना चाहता हूँ, उनमें कुछ हाउ टू अर्न मनी एंड अपने बिजनेस को सशक्त एक मुकम्मल तौर पे हम किस तरीके से पेश करते हैं, वो तो मैं कुछ दो शब्द कहूँगा ही। लेकिन शुरुआत करते हैं एक एक बहुत ही हल्की फुल्की कहानी से, जो आप खुद महसूस करेंगे कि इसका रेलेवेंस है, जो बाद में मैं कहना चाहूँगा। तो आपकी इजाज़त कि कहानी कोई बहुत बड़ी भी नहीं है लेकिन सुंदर है। इसका जो कहानी का जो बैकड्रॉप है वो सुंदर ढंग से कहा गया है। मैं इसलिए प्रेरित हूँ कि आपसे वो दो शब्द उस कहानी के बारे में कहूँ। एक जंगल में दो प्राणी प्रेग्नेंट होते हैं एक ही समय पे, जिनमें एक फीमेल डॉग है और एक फीमेल एलिफेंट है। अब ये फीमेल डॉग, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ये दोनों में दोस्ती है, तो उनकी नेचुरली आपस में मेल जोल वार्तालाप होता ही होगा। तो जब वो प्रेगनेंसी का दौर शुरू हुआ तो मैडम डॉग, आसान लैंग्वेज में हम उसको बिच बोलते हैं, तो ये जाती हैं और हथनी जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि देखिए 4 महीने हो गए और मैंने 5 पपीज को जन्म दिया है, बधाई हो। हथनी कहती है। खैर, 4 महीने और बीतते हैं और फिर एक अच्छी न्यूज़ लेके जाती हैं। फीमेल डॉग वो फिर से बधाई देती है लेकिन खामोश रहती है। अब तक उसके 10 पपीज हो चुके हैं। तीसरी बारी फिर एक अच्छी न्यूज़ लेके जाती हैं और मोहतरमा हथनी के पास जाके बोलती हैं कि अब की बारी बोलती नहीं, हथनी खुद ही कहती हैं बधाई हो, लगता है कि फिर से 4 या 5 या 7 आपके पपीज और आगे होंगे। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक। लेकिन इस बारी थोड़ा सा फीमेल डॉग जो है वो व्यंग में बोलती है कि मैडम हथनी जी, हम दोनों प्रेग्नेंट इकट्ठी हुई थी लेकिन कोई खबर नहीं आई, कोई समाचार नहीं आया। आप सच में वास्तव में आप प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं? अब हथनी मुस्कुरा देती है, उसका व्यंग समझ जाती है, लेकिन बड़ा ठहराव तरीके से उसको समझाती हैं कि आपकी तरह मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मैं 15-20 पपीज को इतने छोटे समय में मैं जन्म दूं। मैं एक ही जन्म दूंगी, भले ही वर्ष लगे, लेकिन एक एक बेबी एलिफेंट को जन्म दूंगी। जो पपीज नहीं होंगे वो एलिफेंट होगा, एक ऐसा एलिफेंट कि आपकी तरह, जिस तरह मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि मेरा शुभ समाचार है, मेरे इतने पपीज हुए हैं, इतने पपीज हुए हैं, इतने पपीज हुए हैं, किसी को मुझे खबर सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वो एक हाथी जन्म लेगा।
उसकी खबर जंगल में अपने आप ही फैल जाएगी। कैसे फैल जाएगी कि जैसे ही वो धरती पे चलेगा तो धरती यूं लगेगा कांप रही है, और अगर वो सड़क पे चलेगा, यानी कि उसका इशारा था कि अर्बन एस्टेट की तरफ चलेगा, तो अनलाइक पपीज लोग रुक जाएंगे। यहां तक कि बड़े बड़े वाहन, बसें, ट्रक उसको देख के ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, और सम्मान के साथ पहले मेरे हाथी को जाने देंगे, फिर अग्रसर बातें होंगी। अब भाई साहब, बस इतनी सी ही छोटी सी दास्तान थी जो मैंने आपके रूबरू रखी। हमने क्या सीखा कि छोटे काम में, हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि कोई भी छोटा काम छोटा नहीं होता, लेकिन इस वक्त बात वो नहीं हो रही है कि छोटा काम या ज़्यादा वॉलपचस कोई काम है, तो बात उसका नहीं है। तुलना यहाँ हो रही है क्वालिटी की और क्वांटिटी की। अब क्वांटिटी समझ लीजिए कि फीमेल डॉग एंड क्वालिटी इज फीमेल एलिफेंट, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो जो क्वालिटेटिव बिजनेस है, इट रिक्वायर्स ऑल काइंड ऑफ, बिफोर यू अटैक द बिजनेस, you require all those kind of field understanding about the pulse of the business that you are going to start, जिनमें से आपके कंटेम्परेरीज की इस वक्त क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कह रही हैं, आपका टैक्सेशन डज इट सूटेबल, एंड द कॉस्ट एंड कास्ट बोथ टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस। रॉ मटेरियल कहाँ से आपने आउटसोर्स करवाना है, उसकी कॉस्टिंग, फैक्ट्री लाइबिलिटीज, मैनेजमेंट, लेबर, ब्ला ब्ला खर्चे, योर AC bills, your electricity to everything, I mean security and all those kind of electricals, electronics, the building expenses as such, कितनी सारी फील्ड्स हैं। ये क्वालिटी जो बन के आएगी, फ्यूचरिस्टिक आपका प्रोजेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा, इस वक्त बात उसकी हो रही है। और जो थॉरो प्रोफेशनल है वो ये मान के चलता है कि जिंदगी उतनी आसान भी नहीं है जितनी दिखती है। कहने को आसान है, हमने मेहनत की, हमें फल लगने शुरू हो गए, जी नहीं। हम सोचते हैं आसान है, लेकिन अगर हम आसान आसान कहते रहेंगे तो शायद हम बहुत सारी गंभीर चीज़ों को छू भी ना पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ गंभीरता मानती। इवन एक जोक कहना भी गंभीरता से कहा हुआ जोक, प्रोफेशनल तरीके से कहा हुआ जोक, उसमें ज़्यादा खनक, ज़्यादा हंसी आती है। बस इतना ही कुछ कहना था, और अगर मेरा कुछ भी एक बात भी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हम लोग भूखे होते हैं आपकी फीडबैक के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।